नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए शनिवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक बार सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। जब समस्या का हल नहीं निकला तो सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रह इंद्र के पास गए। इंद्रदेव भी इसका निर्णय नहीं निकाल पाए। फिर सभी ग्रह इंद्रदेव की कहने पर पृथ्वी पर न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य के यहाँ पहुँचे। राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर सभी ग्रहों ने अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार के बाद 9 धातु में सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुण के अनुसार उन्हें क्रमनासु रख दिया। फिर ग्रहों ने अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा और बोले कि जो पहले बैठेगा वही श्रेष्ठ। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका आसन लोहा था जो कि सबसे आखिर में था। स्वयं को सबसे छोटा जानकर शनिदेव नाराज हो गए। शनिदेव ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि राजा, आपने मेरा अपमान किया है। आप मेरी शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो। शनि की महादशा में व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, शायद ये तुम नहीं जानते। शनिदेव क्रोध में राजा की सभा से चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हुई। शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य आए। राजा विक्रमादित्य उनके घोड़े खरीदने का आदेश दिया। एक बार राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवारी कर रहे थे तो वो एक घोड़ा जंगल में ले गया और गायब हो गया। भूख प्यास से राजा को एक चरवाहे ने पानी पिलाया। राजा ने उसे अंगूठी दे दी और राज्य जाने का रास्ता पूछा। नगर में आकर राजा विक्रमादित्य एक सेठ के यहाँ आराम कर रहे थे। राजा के कुछ देर वहाँ बैठने पर सेठ की बहुत कमाई हुई। उसने उसे भाग्यवान व्यक्ति समझा और अपने घर पर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार टका था। सेठ घर से बाहर था, तब आश्चर्यजनक घटना हुई। अचानक हार गायब हो गया। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और नगर के राजा से राजा के हाथ पैर कटवा दिए। तभी एक तेली को राजा विक्रमादित्य पर दया आई। उसने राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु में वह मल्हार गा रहे थे। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने राजा के मेघ मलकार सुनकर मोहित हो गई। उसने विवाह करने की जिद करने लगी। राज्य के राजा ने बेटी का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया। वह दोनों तेली के घर रहने लगे। एक रात शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया होगा। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से माफी मांगी, कहा कि उनके जैसा दुखी किसी को ना दे। शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि दशा से कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। शनिदेव के चमत्कार से सेठ का हार भी वापस मिल गया। सेठ के सारी बात पता चली तो उसने बेटी श्री कंवरी का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ करने का निश्चय किया। राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नी मनभावनी और कंवरी के साथ अपने राज्य को लौट गए। राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हर शनिवार को शनिदेव का व्रत और पूजा पाठ किया करे, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। इस कथा को जो भी कहता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, शनिदेव की उस व्यक्ति पर कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में ओम शनि देवाय नमः लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।